गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे द अबाउट दी हमने के पहले रूट्स के बारे में पढ़ा था और शूट के बारे में पढ़ा था। शूट सिस्टम कौन सा होता है जो ग्राउंड के ऊपर होता है। तो शूट में हम क्या पढ़ रहे हैं, शूट सिस्टम में हम पहले पढ़ेंगे स्टेम। द स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट। शूट का जो मेन पार्ट है वो कौन सा होता है, स्टेम। ठीक है, तो स्टेम इन सम हमने स्टेम के बारे में पढ़ लिया था कि स्टेम क्या करता है, पूरे प्लांट को वाटर और खाना जो भी है वो सप्लाई करता है। किसके थ्रू सप्लाई होता है, फ्लावर्स को, लीव्स को, फ्रूट्स को खाना कैसे सप्लाई होता है, बाय द हेल्प ऑफ स्टेम। स्टेम के कुछ और भी काम होते हैं इसके अलावा कि वो खाना सप्लाई करता है और प्लांट को सपोर्ट करता है। वो क्या है, इन सम प्लांट सच एज ग्रेप वाइन स्टेम, कुछ प्लांट में जैसे कि ग्रेप वाइन स्टेम हैव अ सिलेंडर कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन देम। ये जिस तरह से ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, जैसे आपकी स्प्रिंग होती है इस तरह से ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, प्रेजेंट ऑन देम उनको हम बोलते हैं टेंड्रिल्स। वो क्या करती हैं, किसी भी बेल को जैसे या प्लांट को हेल्प करती हैं किसी भी चीज के साथ कांटेक्ट में आने में और सपोर्ट देती हैं। दीज टेंड्रिल कॉयल अराउंड एनी रफ सरफेस, कोई भी जैसे लकड़ी मिलेगी या कोई और तार वगैरह मिल गया तो उसके चारों तरफ ये गोल गोल घूम जाते हैं। और जो वीक स्टेम होती हैं उन प्लांट्स के ऊपर होते हैं टेंड्रिल्स, जो हमने क्या पढ़े थे, क्लाइंबर्स। ठीक है, उनके ऊपर होती हैं टेंड्रिल्स और वो मॉडिफाइड स्टेम होती हैं, मतलब स्टेम का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, तो ये प्लांट्स मेनली क्लाइंबर और ट्विनर्स पर हमें देखने को मिलते हैं टेंड्रिल्स। स्टोरेज मतलब हमने पढ़ा था, जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था देयर इज द पोटैटो दैट इज द मॉडिफाइड स्टेम। पोटैटो क्या होती है, स्टेम होती है। ठीक है, तो वो जो मॉडिफाइड स्टेम है उसके अंदर क्या है, फूड स्टोर हो जाता है। तो स्टेम क्या करती है, फूड स्टोर का भी काम करती है, जैसे जिंजर के अंदर। ठीक है, और पोटैटो के अंदर या अनियन के अंदर ये सारी मॉडिफाइड शूट होती हैं जिनके अंदर खाना स्टोर होता है। ठीक है, वी नो दैट रूट्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड्स, हमने रूट्स के बारे में पढ़ा था, कैरेट, रेडिश। ऐसे ही स्टेम भी क्या करती हैं, अपने अंदर खाना स्टोर कर लेती हैं। जैसे कि हमने शुगर केन में देखा है, शुगर केन में भी क्या होता है कि स्टेम के अंदर ही क्या होता है, सारा का सारा जूस प्रेजेंट होता है। ठीक है, शुगर प्रेजेंट होती है। नाउ सच स्टेम अंडरग्राउंड या तो अंडरग्राउंड होती हैं एंड सर्व एज अ सोर्स ऑफ फूड। जब प्लांट को अच्छे से खाना नहीं मिलेगा तो उसको सोर्स ऑफ फूड की तरह एक फूड का उसके लिए जरिया बन के काम करेंगे। इसके एग्जाम्पल हैं जिंजर, पोटैटो, अनियन। मेकिंग फूड, हेयर द स्टेम इज मॉडिफाइड टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ मेकिंग फूड। हमने पहले छोटी क्लास में पढ़ा है कि खाना कहाँ बनता है, लीव्स के अंदर। लेकिन कुछ ऐसी स्टेम भी होती हैं जो कि खाना बनाने का काम करती हैं। जिसमें कैक्टस के केस में, डेजर्ट के प्लांट्स में लीव्स कम होती हैं, वहां पर जो स्टेम है वही खाना बनाने का और स्टोर करने का, और उनमें ही वाटर जो है स्टोर होता है, क्योंकि वहां पर क्या है, वाटर की कमी होती है। तो ऐसे प्लांट्स की जो लीव्स हैं, जो स्टेम्स हैं, वो ग्रीन और फ्लैशी होती हैं। तो कैक्टस में हमें जो इस तरह से दिखाई देता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, वो एक्चुअली उसकी स्टेम ही होती है। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम इज द लीफ। लीव्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीव्स के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, जहां पर क्या होता है हमारा, फोटो मतलब लाइट की प्रेजेंस में खाना बनता है। द प्रोसेस बाय विच, प्रोसेस जिससे प्लांट मेक फूड, प्लांट क्या बनाते हैं, अपना खाना। लीव्स डिफर इन शेप एंड साइज, हर प्लांट की लीव्स अलग अलग शेप की होती हैं, लेकिन जो लीफ के पार्ट्स हैं वो सेम रहते हैं। जैसे कि जो इसका जो बाउंड्री है, जो लीफ की बाउंड्री है उसको हम बोलते हैं लेमिना। ठीक है, जो लीफ के मिड वाला, सेंटर वाली जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं मिड रिब। और लीफ जिसके थ्रू टहनी या ब्रांच से कनेक्टेड होती है इस वाले पार्ट से, इसको हम बोलते हैं पीटियोल। ठीक है, और जो आप ये वाली लाइंस देख रहे हैं इस तरह की,
ये जो साइड्स में आप बनाते भी हैं, जब आप लीफ बनाते हैं, एक बीच वाली लाइन बनाते हैं और एक साइड में लीफ की ड्राइंग करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं वीन। ठीक है। अ फ्लैट ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। तो ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा हमें लीफ दिख रही है और इसकी बाउंड्री के साथ, ये क्या है, इसका लेमिना। ठीक है। अलग अलग जो डिफरेंट शेप्ड लेमिना, हर किसी की बाउंड्री अलग अलग होती है। ठीक है। हर प्लांट की शेप, हर प्लांट की लीफ की शेप अलग अलग होती है। लेमिना रिसीव सोलर रेडिएशन। लाइट कहाँ पे गिरती है? इस लेमिना, इस सरफेस के ऊपर ही गिरती है, जिससे फोटोसिंथेसिस होता है। द लेमिना इज अटैच टू द स्टेम। लेमिना किससे अटैच होता है? स्टेम से, ब्रांच से। बाय द स्मॉल स्टॉक, एक छोटी सी डंडी से। ये छोटी सी डंडी, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीथियोल। इफ वी ऑब्जर्व द लीव्स क्लोजली, अगर हम उसको और ध्यान से लीव्स को देखते हैं, तो वी विल सी सम लाइन्स। उसके अंदर कुछ लाइन्स होती हैं, उन लाइन्स को हम बोलते हैं वीन्स। और एक थिकर लाइन मिडल में होती है, जो ये बीच में जो लाइन है, जो पीटियोल के साथ ऊपर तक आ रही है, उसको हम बोलते हैं मिडरिब। वीन जो है वो क्या, वाटर और मिनरल्स को पूरे लीफ के अंदर स्प्रेड करने का काम करती हैं। वीन्स आर अरेंज इन अ स्पेसिफिक पैटर्न। हर प्लांट के अंदर जो ये वीन्स हैं, ये साइड, ये जो लाइनें हैं ये वाली, ये अलग अलग तरीके से अरेंज होती हैं। ठीक है। दिस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं विनेशन। दो टाइप के विनेशन होते हैं, एक होता है पैरेलल विनेशन, दूसरा होता है रेटिकुलेट विनेशन। पैरेलल विनेशन में क्या होता है? पैरेलल विनेशन का मतलब है कि हमारे पास क्या होगा, लेट अस सी। पैरेलल विनेशन का मतलब है, अगर ये हमारी लीफ है तो ऐसे एक यहां से जाएगा और दूसरा भी यहीं से जाएगा। ठीक है, इस तरह से, और दूसरा भी यहीं से जाएगा। ठीक है। और रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है, जैसे ये हमारी लीफ है, ये इसका बीच वाला पार्ट है, एक हमारा यहां से जाएगा, दूसरा वीन यहां से जाएगा, फिर यहां से। तो इस तरह से, मतलब वो एक दूसरे के साथ साथ नहीं चलेंगे, आगे पीछे चलेंगे। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पैरेलल विनेशन, और दूसरे वाले को हम बोलते हैं रेटिकुलेट विनेशन। When veins run parallel to each other from petiole to tip of the leaf, मतलब लीफ तक, लीफ के टिप तक एक साथ जा रही हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल विनेशन, मतलब वो कहीं जाके मिलती नहीं है वो लाइंस आपस में। जैसे सीरियल्स में, ग्रासेस में, अनाज की जो वीट हैं, राइस हैं और बनाना, उनके पेड़ के पत्ते कैसे होते हैं? पैरेलल विनेशन वाले। रेटिकुलेट विनेशन में क्या होता है? द मेन वीन रनिंग थ्रू द सेंटर, ये मेन वीन जो है ये सेंटर से जा रही है, और बाकी फिर ऊपर से जाएंगी छोटी छोटी वीन्स, दैट इज कॉल्ड रेटिकुलेट विनेशन। और उसमें वो एक तरह से, जैसे कि पीपल में, मैंगो में और हिबिस्कस में। Observe roots and venation of different plants such as grass, banana, mango, people. What do you observe? हमें देखेंगे कि किसी की टैप रूट है, किसी की फाइब्रस रूट है, किसी की पैरेलल विनेशन है, किसी की रेटिकुलेट विनेशन है। नाउ फंक्शन ऑफ लीव्स। लीव्स का क्या फंक्शन है? लीव्स आर यूजुअली नोन एज अ किचन ऑफ द प्लांट। लीव्स क्या होती हैं? प्लांट का किचन। ठीक है। यूजुअली नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट, मतलब वो प्लांट का किचन होती हैं, क्योंकि वहां पर खाना बनता है। दे प्रिपेयर फूड, प्लांट का लिए क्या बनाती हैं? खाना बनाती हैं। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके, और किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। और लीव्स के अंदर होता है क्लोरोफिल। तो green plant prepare their own food by the process called photosynthesis। तो green plant जो है
अपना खाना खुद बनाते हैं, देयर ओन फूड, कैसे? फोटोसिंथेसिस, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। Leaves have minute pores known as stomata on their lower surface. Leaves के ऊपर हमने एक pores पढ़े थे, उनको हम क्या बोलते हैं? Stomata, from where the gaseous exchange take place. जहाँ से जो गैस या वाटर है वो अंदर और बाहर जाते हैं. Stomata help in the movement of air in and out. कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को अंदर बाहर करने में, मतलब जो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के लिए गैस चाहिए होती है वो कहाँ से मिलती है? दैट वी गेट फ्रॉम दी स्टोमेटा, दैट द लीफ गेट फ्रॉम दी स्टोमेटा. स्टोमेटा को कहाँ से मिलती है? लीफ को कहाँ से मिलती है? स्टोमेटा से. सनलाइट इज एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. जो सनलाइट लीफ के ऊपर गिर रही है वो कहाँ से मिलेगी? क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे जो लीफ के अंदर होती हैं, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो स्टोमेटा के थ्रू अंदर आ ही रहा है और फिर वो खाना बना लेंगे. फूड इज स्टोर्ड इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. और जो फूड है वो अलग अलग पार्ट्स में स्टोर हो जाता है स्टार्च की फॉर्म में. ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. और जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन. तो हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन. द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कैन बी गिवन एज, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिला? एयर से. वाटर कहाँ से मिली? सॉइल से. और सनलाइट और क्लोरोफिल प्रेजेंट हैं तो ग्लूकोज बन जाएगा और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा. इसीलिए जो प्लांट है वो हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन. Let us perform an activity to show that food is stored in the leaves in the form of starch. तो फूड जो है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है. जैसे कि अब हम एक एक्टिविटी करते हैं. टेक अ ग्रीन लीफ एंड डिप इट इन अ बॉइलिंग वाटर इन अ बीकर फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट. हमने ग्रीन लीफ लिया, उसको बॉइलिंग वाटर के अंदर डाल दिया, ठीक है, 10 to 15 मिनट्स के लिए. प्लेस दिस लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब. फिर हमने उसको टेस्ट ट्यूब में डाला एंड पोर सम अल्कोहल, और थोड़ा सा अल्कोहल डाल दिया, ठीक है. कंप्लीटली इमर्स इन द अल्कोहल. अब पूरी तरह से अल्कोहल में डुबो दिया लीफ को. नाउ पुट दिस टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर फिल्ड विद वाटर, ठीक है. अब नाउ पुट इस टेस्ट ट्यूब को हमने एक वाटर वाली इसके अंदर डाल दिया. पुट द बीकर ऑन बर्नर एंड हीट टिल ऑल द कलर क्लोरोफिल इन लीफ ब्लीड्स आउट. जब तक पूरा का पूरा क्लोरोफिल ना निकल जाए जब तक उसको हीट करते रहो. मतलब अल्कोहल का जो ट्यूब है, जो ट्यूब के अंदर अल्कोहल है वो भी क्या होती रहेगी? गर्म, क्योंकि हम गर्म पानी में डाल रहे हैं. नाउ टेक आउट द लीफ एंड वॉश इन वाटर. और उसको वॉश करो वाटर के अंदर, ठीक है. और उसको इस पेट्री डिश, इस प्लेट में डाल दो एंड कंटेनिंग आयोडीन सोल्यूशन, जिसके अंदर आयोडीन सोल्यूशन है. तो लीफ टर्न ब्लू ब्लैक इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. तो लीफ का कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट थी? स्टार्च प्रेजेंट थी. और सारी चीजें उसमें से निकल गई हैं. उसमें से सिर्फ क्या रह गया है? उसके अंदर स्टार्च रह गया है, जिसकी वजह से उसका कलर कैसा आएगा? ब्लू ब्लैक कलर आएगा. यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि सनलाइट कैसे इंपॉर्टेंट है. इन्होंने दो लीफ ली, इन्होंने एक लीफ लिया, उस लीफ के आधे पार्ट, बीच वाले पार्ट पे उन्होंने टेप से, ब्लैक पेपर से उसको कवर कर दिया, ठीक है. फिर उसको क्या किया? थोड़े टाइम बाद उसको खोला और उसके ऊपर आयोडीन डाल दिया. तो जब आयोडीन उस स्ट्रिप पे डाला तो जहां पर टेप लगाई हुई थी वहां पर कुछ भी खाना नहीं बना, क्योंकि उसको उस ब्लैक पेपर की वजह से उस जगह को सनलाइट नहीं मिली, ठीक है. और सनलाइट नहीं मिलने की वजह से वहां खाना नहीं बना, इसलिए वो जगह ब्लू ब्लैक नहीं होगी और बाकी की लीफ क्या हो जाएगी? ब्लू ब्लैक. तो इसलिए क्या है? जो सनलाइट है वो बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब लीफ का एक और फंक्शन है, दैट इज द ट्रांसपीरेशन. इट इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है लीफ का क्या है? ट्रांसपीरेशन. इट इज द लॉस, ट्रांसपीरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस
इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स की फॉर्म में फ्रॉम द एरियल पार्ट्स से ऑफ द प्लांट। ठीक है, एरियल पार्ट कौन सा होता है? ग्रीन पार्ट। इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस। ये जो ट्रांसपीरेशन है ये क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो प्लांट है उसके अंदर चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का। ठीक है, डिजोल्व उनको वाटर में डिजोल्व करके एंड आल्सो मेंटेन टेम्परेचर, और प्लांट का टेम्परेचर भी मतलब मेंटेन करके रखता है। ठीक है, व्हेन द लीव्स ट्रांसपायर, जब लीव्स जो है ट्रांसपायर करती हैं, द रूट्स पुल मोर वाटर। तो वाटर क्या है? जो है रूट ज्यादा वाटर खींचती हैं। कहाँ से? सॉइल के अंदर से। एंड कंपनसेट फॉर दैट लॉस। तो जब वो वाटर खींच रही होंगी तो उसके साथ जो सॉइल में मिनरल्स प्रेजेंट हैं वो भी उसमें आ जाएंगे। तो ट्रांसपीरेशन की हेल्प से रूट, अगर ट्रांसपीरेशन नहीं होगा तो प्लांट को वाटर नहीं चाहिए होगा, तो फिर रूट और वाटर या नए मिनरल्स, नया वाटर नहीं ले पाएंगे। इसीलिए ट्रांसपीरेशन क्या है? बहुत जरूरी है। ठीक है, टेक अ हेल्दी पॉटेड प्लांट, सिलेक्ट अ ब्रांच विद अ नंबर ऑफ लीव्स। ठीक है, जिसमें बहुत सारी नंबर ऑफ लीव्स हैं। हमने उस पर एक प्लास्टिक बैग बांध दिया यहाँ पर। अ वेल वाटर्ड प्लांट, प्लेस इट इन अ सन, उसको हमने सन में रख दिया। रिपीट द सेम विद अ वुडन स्केल kept in the pot with the soil. ठीक है, ऑब्जर्व आफ्टर हाफ एन आवर, यू विल एबल टू सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन इनर साइड ऑफ द प्लास्टिक बैग। क्योंकि जो ये वाटर निकालेगा तो ये आपका जो पॉलिथीन है वो थोड़ा सा गीला हो जाएगा। किस लिए? क्योंकि पानी थोड़ा थोड़ा करके वो प्लांट में से निकलता है, पर वो हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है। पर हम जब ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें वो पानी भी दिखाई देगा। अब कुछ मॉडिफिकेशंस हैं लीव्स की। ठीक है, लाइक अदर प्लांट, लीव्स आल्सो समटाइम मॉडिफाइड। ठीक है, लीव्स भी मॉडिफाइड रहती हैं। जैसे कि कुछ प्लांट्स हैं जैसे कैक्टस, ग्रो इन डेजर्ट, डेजर्ट में ग्रो करते हैं। वेयर देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, जहाँ पर वाटर की बहुत कमी है। लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, लीव्स जो हैं कैसे मॉडिफाइड हो जाती हैं? स्पाइंस मतलब कांटे की फॉर्म में। दिस रिड्यूस द सरफेस एरिया ऑफ लीव्स, दिस रिड्यूस, इससे क्या होता है? अगर जो लीव्स हैं, जो आप कैक्टस के ऊपर कांटे देखते हैं वो क्या बनते हैं? स्पाइंस। ठीक है, मतलब वो कांटे हैं वो क्या होती हैं? लीव्स होती हैं। एंड दीज, ताकि कम से कम लीव्स हो और कम से कम जो वाटर का लॉस होता है लीव्स के थ्रू वो हो, एंड मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर, और ट्रांसपीरेशन नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि लीव्स जो है वो क्या बन गई है? कांटे बन गई। सो दिस आल्सो कट एज अ एक्ट एज अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट। ये किस तरह से काम करता है कि जो कांटे हैं वो किसी एनिमल्स को भी उसके प्लांट्स के पास नहीं आने देंगे और उसका बचाव करेंगे प्लांट का, क्योंकि एनिमल्स अब उस प्लांट को नहीं खाएंगे। इन सम इंसेक्टिवोरस प्लांट सच एज पिचर प्लांट, ठीक है, कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं जैसे पिचर प्लांट, द लीफ इज मॉडिफाइड टू फॉर्म अ पिचर। पिचर मतलब ऐसे ये मटका सा बन जाएगा। ठीक है, तो फॉर पिचर क्या होता है? कपड़े का बैग होता है जो पहले लोग रखते थे पानी को ठंडा रखने के लिए। ठीक है, मतलब इस लेदर टाइप का बैग होता था, उसमें लोग पानी रखते थे ताकि वो ठंडा रहे। ठीक है, तो इसी टाइप की शेप में होता है, ये पिक्चर है। ठीक है, फॉर कैप्चरिंग इंसेक्ट, उनकी जो लीव्स हैं वो क्या बन जाती हैं? ये पिक्चर फॉर्म में बन जाती हैं। जैसे ही उनके आसपास कोई इंसेक्ट मंडराता है तो वैसे ही वो क्या करती हैं? उनके यहाँ ऊपर एक ढक्कन भी होता है, तो जैसे ही कोई भी इंसेक्ट आएगा तो एकदम से ढक्कन बंद हो जाएगा और वो अब इंसेक्ट को अंदर ही ट्रैप कर लेगा। ठीक है, दबोच लेगा। तो ऐसे प्लांट्स इंसेक्टिवोरस, ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस, क्योंकि वो क्या खाते हैं? इंसेक्ट। ग्रो इन द रीजन वेयर द सॉइल इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, ये प्लांट्स जो हैं ऐसी जगहों पर ग्रो करते हैं जहां पर सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है, क्योंकि वहां पर सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी है। अब उनको नाइट्रोजन तो चाहिए,
मतलब अपने अंदर बहुत सारे काम करने के लिए, जरूरी चीजें करने के लिए। तो वो नाइट्रोजन उनको कहाँ से मिलेगा? इंसेक्ट से। सो टू मेक अप फॉर दिस डेफिशिएंसी, इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। सो दीज प्लांट हाउएवर कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड, पर वो अपना खाना भी खुद बनाते हैं। उनके अंदर ग्लूकोज और जो स्टार्च है वो फोटोसिंथेसिस से ही बनता है, लेकिन उनकी एक और प्रॉपर्टी क्या है कि वो इंसेक्ट को भी खाते हैं। In some other plants, the tip of the leaves is modified into tendrils. जैसे अभी हमने stems में पढ़ा था tendrils के बारे में, तो ऐसे ही किसी किसी प्लांट्स के अंदर क्या होती हैं, जो लीव्स हैं वो क्या बन जाती हैं? टेंड्रिल्स बन जाती हैं, और वो क्या करती हैं? फिर सपोर्ट करती हैं प्लांट को। जैसे आपका गार्डन पी है, ग्लोरियोसा है, तो इनके अंदर क्या होता है? उनकी जो लीव्स हैं वो टेंड्रिल्स बन जाती हैं और उनको सपोर्ट करती हैं। ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये अपनी बुक में आप कर लीजिएगा। राइट, टू मेन फंक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम के दो मेन फंक्शन क्या हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स, कीप प्लांट्स अपराइट। ठीक है, प्लांट्स के दो क्या स्टेम के दो फंक्शन क्या है? कि वो प्लांट्स को अपराइट फॉर्म में रखती हैं। प्लांट्स को कैसे रखती हैं? सीधा खड़ा रखती हैं। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करती हैं। Now they give example of modified of the for the following: stem modified to form tendrils, grapevine, or store food, potato. A plant with parallel venation in its leaves, जैसे ग्रास के अंदर होता है पैरेलल वेनेशन, फुल ऑफ स्टार्च। किसकी स्टेम? पोटैटो की स्टेम में स्टार्च होता है। अ लीफ परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, कैक्टस की लीफ कैसी होती है? कांटे वाली, जो उसको प्रोटेक्शन देती हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन से हैं? पिचर। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट पर, दैट इज द फ्लावर एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। फ्लावर bearing plants can be classified according to the type of flowers they bear. A flower is a reproductive plant part of the plant. All flower bearing plants, मतलब जिन plants के ऊपर flowers present होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लावर अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फ्लावर, कि किस टाइप के फ्लावर्स उन पे प्रेजेंट हैं, उसी हिसाब से उनको क्लासिफाई किया गया है। फ्लावर्स क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन, मतलब जो सीड बनने का काम करते हैं। जिन प्लांट्स के अंदर सीड्स बनते हैं, मतलब सीड कैसे बनते हैं? बाय द हेल्प ऑफ फ्लावर्स और रिप्रोडक्शन से। तो फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इट इज यूजुअली द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, सबसे सुंदर पार्ट कौन सा होता है प्लांट का? फ्लावर। इट बियर्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इनसाइड, उसके अंदर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और क्या होती है? अच्छी सी फ्रेगनेंस, खुशबू। फ्लावर्स प्रोड्यूस सीड्स, फ्लावर्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, और जिनसे फिर दैट कैन जर्मिनेट, जिससे जर्मिनेट होके नया प्लांट बनता है। उसी तरह का, अगर मैंगो के ट्री पे मैंगो का फ्लावर है, उससे फ्रूट बना, और फ्रूट के अंदर सीड बना, और उस सीड से मैंगो का ही ट्री बनेगा। फ्लावर डेवलप फ्रॉम द बर्ड, पहले फ्लावर से पहले क्या आती है प्लांट के ऊपर? कली, उसको हम क्या बोलते हैं? बड। इट इज यूजुअली लिव्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, जो कली है वो बहुत कम टाइम के लिए रहती है, और तुरंत फिर क्या होता है? वो फ्लावर खुल जाता है, और उस फ्लावर से फिर फ्रूट बन जाता है। A fruit bears the seeds which when planted in soil can grow into new plants. Fruit bears the seeds which when planted, फ्रूट्स के पास क्या होते हैं? सीड्स। जब हम उन सीड्स को कहीं पे लगाएंगे सॉइल के अंदर, तो कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, वो सीड से नया प्लांट बन जाएगा। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? जो इसके ये वाले जो आपके कलरफुल पार्ट्स हैं, जो आप रेड कलर के रोज में आप प्लांट पत्ते देखते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे
पेटल्स, और उन पेटल्स के नीचे जो ग्रीन कलर्स के पार्ट हैं वो होते हैं सेपल्स, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पर एक होता है क्या, दैट इज ये ओवरी है, ओवरी के ऊपर लगा हुआ है स्टाइल, ये स्टाइल, और सबसे ऊपर ये है स्टिग्मा, ठीक है। और फिर ये वाला जो पार्ट है ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जहाँ पर ये क्या है, छोटे छोटे आपने दाने से देखे होंगे लगे होते हैं एक स्टिक के ऊपर, तो वो जो डंडी होती है छोटी छोटी और जिन पर ये दाने लगे होते हैं वो क्या होते हैं, एंथर और फिलामेंट। वो छोटे छोटे सर्कल से वो क्या होते हैं, एंथर, और जिसपे वो एंथर लगे हैं जिस स्टॉक पर उसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट्स। अ फ्लावर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट, मेन पार्ट क्या है, सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टल। सेपल आर द आउटर मोस्ट लेयर, जो बर्ड, जो आपका कली बनती है ग्रीन कलर का और वो बंद होती है आपस में इस तरह से, वो क्या है एक्चुअली, वो है वो कली के ऊपर जो ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं, ये इस तरह से हमारी कली होती है ना, ये ऐसे, तो ये कली पे ये ग्रीन कलर के पत्ते हैं, ये होते हैं सेपल। जब ये कली धीरे धीरे ये धीरे धीरे जब खुलती है तो यहाँ पर हमें एक कलरफुल रेड कलर के, येलो कलर के दिखाई दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज पेटल, जो कलरफुल पार्ट है। तो इनसाइड द सेपल यू विल सी अ लेयर ऑफ ब्राइटली कलर्ड मॉडिफाइड लीव्स, ठीक है, ब्राइटली कलर्ड मॉडिफाइड लीव्स ही होती हैं और उनको हम बोलते हैं पेटल्स। वो बहुत अलग अलग शेप की होती हैं, साइज की होती हैं, सबकी अलग अलग खुशबू होती है, ठीक है। फिर उसके बाद इनर लेयर और होल ऑफ द पेटल, पेटल के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, लॉन्ग स्टिक लाइक थिन स्ट्रक्चर, ठीक है। पेटल के अंदर हमें ये थिन स्ट्रक्चर, ये छोटी छोटी स्ट्रॉ सी लगी हुई होती है, इनको हम बोलते हैं स्टेमन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। द अपर फ्लैट पार्ट ऑफ द स्टेमन, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये जो ये सर्कल है, ये इनको हम बोलते हैं एंथर। एंड द लॉन्ग स्टॉक, जो नीचे वाली डंडी है, ये स्टॉक, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। एट द सेंटर ऑफ फ्लावर, फ्लावर के सेंटर में, बीच में, इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसको हम पिस्टल बोलते हैं। इट इज इन द शेप ऑफ फ्लास्क, ठीक है। वो कैसे होता है, एक घड़े के शेप में है, ये जैसे घड़े के शेप में होता है। द लोअर स्वॉलन पार्ट, जो सबसे नीचे वाला स्वॉलन पार्ट है, ये इसको हम बोलते हैं ओवरी। एंड ट्यूब लाइक मिडल पार्ट, जो ये इस ओवरी को ऊपर की तरफ स्टाइल में लेके जा रहा है, उसको हम बोलते हैं स्टाइल। एंड जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये जहाँ पर ये एंड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स। ये ओव्यूल्स ही आगे जाकर क्या बनते हैं, सीड्स बनते हैं। जब हमारा जो फ्लावर है वो क्या बन जाता है, फ्रूट। द स्टॉक ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड द पेडिसल, मतलब ये जो फ्लावर का ये वाला पार्ट है, जो आप डंडी जिसको आप पकड़ के छोड़ते हो, उसको हम बोलते हैं पेडिसल। It is the part of flower at which it is attached to stem. It is that part of the plant at which it is attached to stem. The swollen portion at the base of flower is called the thalamus. और जो ये swollen part है, ये वाला part जिसपे फ्लावर लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं thalamus. It is the part at which all the floral parts are attached together. जहाँ पर हमारे सेपल, पेटल और सारे के सारे पार्ट्स आपस में अटैच होते हैं। फ्लावर ऑफ टाइटन एरम एमोर्फोफेलस टाइटेनियम इज द लार्जेस्ट अनब्रांच फ्लावर। ये फ्लावर जो है एमोर्फोफेलस, ये सबसे बड़ा फ्लावर होता है। इसकी हाइट 15 फीट होती है। द ब्लूम प्रोड्यूस अ स्मेल लाइक अ रोटिंग मीट। इसके अंदर जो स्मेल आती है वो कैसी आती है, रोटिंग, सड़े हुए मीट के जैसी। गिविंग इट अ कॉमन नेम ऑफ कॉर्पस फ्लावर। कॉर्पस फ्लावर मतलब जैसे कोई मीट सड़ जाता है या मांस सड़ जाता है
तो इसीलिए हम इसको कॉर्पस फ्लावर बोलते हैं। स्मेल अट्रैक्ट द कार्निवोर इंसेक्ट, तो ये क्या करते हैं, जो कार्निवोर इंसेक्ट होते हैं, जो मीट खाने वाले इंसेक्ट होते हैं, वो इसके पास आते हैं, फ्लाइज या बीटल्स, और इसको पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। नाउ व्हाट इज द पॉलिनेशन? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन एंड देन द चैप्टर इज फिनिश्ड। पॉलिनेशन का मतलब होता है कि एक फ्लावर के ऊपर क्या है हमारे पास, ये एंथर लगे हुए हैं, मेल और फीमेल पार्ट लगे हुए हैं। तो इन एंथर को इसके ऊपर जाना है, स्टिग्मा के ऊपर, किसी और फ्लावर के ऊपर भी जाना होता है, सिर्फ यही नहीं रहना होता। तो जब एंथर के अंदर जो छोटे छोटे दाने हैं, जो पोलन है, ठीक है, वो क्या होते हैं, द पॉलिनेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। जो एंथर अभी हमने पढ़े थे, किसके अंदर, स्टेमन के अंदर जो एंथर का पार्ट था, उसके अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो वो एंथर से स्टिग्मा पे जाते हैं, मेल वाले पार्ट से फीमेल के पास जाते हैं, ताकि हमारा सीड बन सके। When the pollen reach the stigma of same flower, जब अगर वो उसी फ्लावर के ऊपर, मतलब आपके घर पे एक रोज का फ्लावर है, एक ही फ्लावर है, उसी के एंथर उसी के स्टिग्मा पे जाके चिपक गए, तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन। आपके घर में 2 पॉट हैं फ्लावर के, ठीक है, दोनों पे क्या लगा हुआ है, रोज लगा हुआ है। तो एक इंसेक्ट है ना, आपके एक रोज के फ्लावर पे आके बैठ गया, जो पॉट ए में लगा हुआ है, उस पॉट ए के एंथर को उसने अपने ऊपर चिपका लिया, और फिर वो पॉट बी के ऊपर जाके बैठ गया, तो उसके स्टिग्मा कहाँ चले गए, दूसरे प्लांट में चले गए, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो जो पॉलिनेशन है वो इंसेक्ट से भी हो सकता है, ठीक है, बटरफ्लाई, हनी बीज, ठीक है, और बर्ड्स से भी हो सकता है, विंड से और वाटर से भी। ये सब पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ही जो प्लांट्स हैं उनके अंदर अलग अलग फ्रेगनेंस होती हैं और कलरफुल, कोई आपको सजाने के लिए नहीं है, वो अपनी ज़रूरत की वजह से वो इतने अट्रैक्टिव दिखते हैं, ताकि जो इंसेक्ट हैं उनको वो अच्छे अच्छे कलर दिखें और वो उनके पास आए और फिर उन पे से एंथर और लेके जाएं और पॉलिनेशन करें। रेडोल्फ जेकॉब कैमारेरियस, ठीक है, कैमारेरियस द जर्मन फिजिशियन थे। उन्होंने डिस्कवर किया कि जो स्टेमन और पिस्टल हैं उनको आर रिक्वायर्ड, उनकी ज़रूरत होती है किस चीज़ के लिए, प्लांट में सीड बनाने के लिए। जो प्लांट में बीज बनते हैं वो स्टेमन और पिस्टल की वजह से ही बनते हैं। नाउ द लास्ट पार्ट इज द एक्टिविटी। ये आप यहाँ से पढ़ेंगे इस एक्टिविटी को, और ये क्वेश्चन आंसर खुद करेंगे। कैसे? वे टू क्लासिफाई द प्लांट्स। क्लाइंबर, क्रीपर्स क्या होते हैं, ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स क्या होते हैं, ये बताया हुआ है। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब डबल सीड लीफ डाइकोटिलेडन। फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं उनके 2 पार्ट होते हैं, एक तो डबल सीड, ठीक है, 2 सीड होते हैं उनके अंदर, एक सिंगल सीड मोनोकोटिलेडन होते हैं, सिंगल सीड होता है बस। नॉन फ्लावरिंग प्लांट जो हैं दे हैव स्ट्रॉन्ग रूट्स, उनकी रूट्स, शूट और लीव्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और उन पे फ्लावर्स नहीं होते। फर्न्स जो हैं, शूट, लीव्स जो है बहुत सिंपल होती हैं, पर फ्लावर्स, सीड और फ्रूट्स नहीं होते हैं। मॉस में शूट प्रेजेंट होती हैं, बट वेरी सिंपल रूट और लीव्स होती हैं, वो सिर्फ जमीन पर ही चिपके रहते हैं। और एल्गी में ना शूट होती है, ना रूट, ना लीव्स, और फिर भी हम उसको प्लांट बोलते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाती हैं। ठीक है, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे बस। डैश आर द थिक वुड एंड टॉलर देन पीपल इन साइज, ऑफ कोर्स ट्री आर द थिक वुड होता है उनका। विच कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्लांट हैज नो फ्लावर एंड फ्रूट, कौन से वाले के पास फ्लावर नहीं होते, नॉन फ्लावरिंग प्लांट के पास, फर्न, मॉस और एल्गी के पास। डैश हैव नो रूट्स, शूट एंड लीव्स, एल्गी के पास ना रूट है, ना शूट है, ना लीव्स है, फिर भी वो प्लांट है। डैश हैव वुडी स्टेम एंड मीडियम इन साइज, शर्ब क्या होते हैं, शर्ब होते हैं मीडियम साइज के। विच कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्लांट हैव अ स्ट्रॉन्ग रूट, शूट एंड लीव्स, दैट इज नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है,
तो ये एक्टिविटी के अंदर आपने इन क्वेश्चंस को लिखेंगे, इस मैप को थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।